हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो मैथ्स की पूरी सुपर ट्रिक्स से पूरी मैथ्स के रामबाण जो ट्रिक्स थी वो निकाल रहे थे सीरीज वाइज। तो आज हम लोग सुपर ट्रिक क्लास 7 देख रहे हैं। इसके पहले क्लास 1, सुपर ट्रिक क्लास 2, सुपर ट्रिक क्लास 3 ये सब हम लोग 1 बाय 1 कर चुके हैं। तो आज ये 7वीं हम लोग सुपर ट्रिक देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण से दूंगी सुपर ट्रिक्स, तो इनको फॉलो कीजिए, उनको सीख लीजिए अच्छे से, मैं जैसे भी कंसेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सुपर ट्रिक क्लास 7। इसमें देखिए क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और हम लोग ने क्लास 1 में सुपर ट्रिक क्लास 1 में कंपाउंड इंटरेस्ट का रामबाण मेथड, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज से कैसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं वो हम लोग ने सीखा था। तो उसी पैटर्न पे वो रामबाण था, तो वो पूरे चैप्टर को सॉल्व करता था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है छमाही और तिमाही बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये तिमाही बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करवाएगा और ब्याज जो है तिमाही संयोजित होती है, ऐसा हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कैसे ये क्वेश्चन डील करना है। लिखा है 10,000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज तिमाही दे हो। ठीक है, 3-3 महीने पे ब्याज की गणना करवा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या होता है, रेट और टाइम को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, जो क्वेश्चन में दिया गया तिमाही। ठीक है, तो तिमाही के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो देखिए 20% वार्षिक है, 12 महीने की रेट है 20%, तो तिमाही 3 महीने की कितनी हो जाएगी, तो 3-3 महीने, आप समझ रहे हैं, एक एक नियम यूज करना है। 12 महीने की रेट कितनी है, 12 महीने की है 20%, 12 महीने की रेट है 20%। इतना कोई करता नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो 3 माह की रेट कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली इसका चौथाई हो जाएगी। 12 का चौथाई करते हैं तो 3 आता है, तो 20 का चौथाई कर दीजिए तो 5% हो जाएगी रेट। ये यार देखिए, सीखिए, समझिए यहां पर। ठीक है, 5% रेट हो जाएगी, तो रेट हो जाएगा हमारे पास 5%। और ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे तिमाही। 5% तिमाही रेट हो जाएगी। ओके, फाइनल। टाइम देखिए, टाइम कितना था, 9 माह क्वेश्चन में दिया गया था। टाइम कितना था, 9 माह। तो 9 माह को में 3-3 महीने की कितनी तिमाही बनेगी, तो 9 माह में हमें 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, तो 3-3 महीने की कितनी तिमाही बनेगी, 3 तिमाही बनेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिमाही। 9 माह मतलब 3 तिमाही। हमारा रेट और टाइम तिमाही के अकॉर्डिंग हम लोग ने चेंज कर लिया है। अब क्वेश्चन में जो था 20% 9 माह, इससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और जैसे 3 साल का राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे वैसे 3 तिमाही का बना के हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फाइनली मैं यहां पे आपको करके दिखा रहा हूं, मेरे पास इतना ही स्पेस है एक्चुअली। यहां पे हम लोग फर्स्ट तिमाही का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहां पे सेकेंड तिमाही का होगा हमारे पास, यहां पे सेकेंड तिमाही होगी। ठीक है, और यहां पे थर्ड तिमाही। यहां पे सेकेंड तिमाही, यहां पे थर्ड तिमाही। ओके, चलिए अब बात करते हैं जल्दी से। इसके लिए 1 कॉलम, इसके लिए 2, इसके लिए 3 कॉलम। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग सुपर ट्रिक क्लास 1 में अच्छे से सीख चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का रामबाण से कैसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। अब इसका डेटा फिलिंग की बात करें तो जल्दी से डेटा फिलिंग हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए मूलधन कितना था, पहली साल ब्याज देने जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, हर साल मूलधन पे तो ब्याज देते ही देते हैं, पिछले ब्याजों पे भी ब्याज की गणना करते हैं, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो पहली हर साल मूलधन पे ब्याज, मतलब 10,000 मूलधन था, इसका 5% देखने जाएंगे तो 10,000 का 5% कितना होगा। ये पहली तिमाही है, ये दूसरी तिमाही है, तीसरी तिमाही पे ब्याज की गणना करने जा रहे हैं। ठीक है, वर्ष नहीं है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही। 3 तिमाही में ब्याज की गणना करनी थी, 9 माह हो जाएंगे 3 तिमाही में। ठीक है,
तो 10,000 का 5% निकालिए। किसी संख्या का 10% निकालना होता है तो मैंने आपको सिखाया था, एक जीरो कम कर देते हैं, मतलब 10 का भाग कर देते हैं। तो 10,000 का पहले मन में आप 10% निकाल लीजिए। 5% निकालना है, मुझे पता है 5% निकालना है, लेकिन पहले 10% सोचिए। तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000। 10,000 का 10% होता है 1,000, तो 5% उसी का आधा हो जाएगा। 1,000 का आधा हो जाएगा 500। तो यहां पे हम लोग 500 सजा देंगे। अब हर साल मूलधन पर ब्याज 10,000 का 5%, तो 500 ही आएगा। ठीक है, तो ये मैं यहां पे सजा दे रहा हूं, हर साल मूलधन पे ब्याज 10,000 का 5%, 500 ही आएगा। हर साल नहीं, हर तिमाही पे। ओके, मुझसे बोलने में कहीं पे गलती हो रही है। पहली तिमाही, हर तिमाही पर 10,000 का 5% निकालेंगे तो वो 500 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पिछले ब्याजों पे भी ब्याज देते हैं, यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यदि आप ये जो पहली कॉलम देख रहे हैं, यदि इनको जोड़ देंगे तो 3 तिमाही का साधारण ब्याज निकल आता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग को साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो पिछले ब्याजों पे भी ब्याज की गणना करने जाएंगे। चक्र साधारण ब्याज क्या कहता है, हर साल मूलधन पे ही ब्याज देते हैं, तो मूलधन पे तो ब्याज हम लोग ने कर लिया। ये चक्रवृद्धि ब्याज भी कहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा कहता है, पिछले ब्याजों पे भी ब्याज देंगे तो देते हैं। पिछले मतलब छमाही, पहली छमाही पे भी ब्याज देंगे। तो 500 का हम लोग 5%, रेट अब 5% है ना हमारे पास, तो 500 का 5% देखेंगे। तो पहले मैं मन में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मन में 500 का 10% सोचने जा रहा हूं। तो 500 का 10% हो जाएगा, एक जीरो कम करेंगे, 50। 10% है 50, तो 5% कितना हो जाएगा, 25। आई होप आप चीजें समझ पाएंगे। यहां पे आएगा 25। ठीक है, अब इसी का डबल कर देते हैं, तो 25 का हो जाएगा 50। अब इस 25 पे हम लोग रेट दे देंगे 5% से ब्याज, तो 25 का 10% हो जाता है 2.5, तो 5% हो जाएगा 2.25। ये आप आसानी से कर सकते हैं यार, 25 का 5% से ब्याज देना है तो पहले 10%, 25 का 10% हो जाता है 2.5, इसी का और आधा कर दो तो 5% निकल आएगा 1.25। 1.25, ठीक है, 2.5 का आधा 1.25। सबको जोड़ देंगे तो 3 तिमाही में चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। सबको जोड़ दीजिए, मैं जोड़ रहा हूं, आप देखिए। 500 500 500 1500 हो गया, प्लस 50 और 25 75, प्लस 1.25। सबको जोड़े तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1576.25। ये आ जाएगा 3 तिमाही मतलब 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 1576.25। आंसर देख लीजिए कहां पे है, 1576.25। ये डी पार्ट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग ने इस क्वेश्चन को निकाला है आप सीख पाए होंगे। चलिए आज की सुपर ट्रिक में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सुपर ट्रिक में हम लोग मैथ्स की और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को सीख रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।